ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कौन कौन आया वेबिनार में आज? माई सेल्फ। हाँ, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं जो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। जो मेरे इस वेबिनार में फर्स्ट टाइम आए हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले। सब लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन रखेंगे, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, बाकी सब लोग जानते हैं, सिर्फ 5 लोग ही हैं जो मुझे नहीं जानते। हाँ, बाकी सब जानते हैं। ओके, ठीक, ग्रेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु चावला है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और इस साइंस में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं कुछ सालों से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं बहुत जन्मों से हूँ। ठीक है, कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत जन्म जन्म से मैं इस विद्या से जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही नहीं, अध्यात्म कह लो, रिलीजन कह लो, अकल साइंस कह लो, ज्योतिष कह लो, कुछ भी कह लो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं, है ना, जो मुझे बचपन से ही एक अट्रैक्शन जो होता है ना विद्या के लिए, बचपन से ही वो अट्रैक्शन मुझे रहा है, खिंचाव रहा है। और बाकी मुझे इसकी प्रेरणा अपने फादर से मिली थी, क्योंकि मेरे फादर ने मेरा नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखा था। ठीक है, उन्होंने मेरे भाइयों का भी, हमारे बिजनेस का, हर चीज का नाम उन्होंने न्यूमरोलॉजी से रखा। मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं चलता था, वो उंगलियों पे गिनते रहते थे, तो कहते क्या गिन के क्या करते हो आप, सारा दिन गिनते रहते हो। वो मुझे बताते नहीं थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो पता चला कि अच्छा ऐसी साइंस भी होती है। मेरे अंकल हैं, चाचा, वो हाथ देखना जानते थे, हस्त विज्ञान जानते थे। ठीक है, ज्योतिष का भी हमारे घर में बचपन से ही काफी रुझान रहा है। ज्योतिष के अलावा तंत्र का और भी बहुत सारी चीजों का मेरे को पेरेंट्स से काफी मोटिवेशन मिला। तो बचपन से ही मैं क्या बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, बचपन से ही मुझे लगता था मुझे सीखना है, करना है। तो आज से करीब 20 साल पहले, 20-21 साल पहले मेरे माइग्रेन हुआ था, 2000 में, सन 2000 में। तो मेरा वो माइग्रेन किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, किसी चीज से ठीक नहीं हुआ। मैं बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोसर्जन के पास, हर जगह मैंने दिखा लिया। फिर मैं रेकी का पता चला मेरे पापा को कहीं से, तो रेकी मैंने सीखा। 6 महीने में मैंने अपना माइग्रेन क्योर कर लिया रेकी से। फिर मैंने रेकी की ग्रैंड मास्टर तक डिग्री ली। उसके बाद से फिर मैं इस विद्या से जुड़ गई, बस शुरुआत मेरी रेकी से हुई थी। फिर रेकी के बाद में ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जो भी मतलब रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, मेरे को रीडिंग का बहुत शौक रहा है। तो बस पढ़ते पढ़ते पता नहीं आप लोगों तक आ गई हूँ। ठीक है। तो आगे कहाँ जाना है आई डोंट नो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं किसी चीज की, किसी सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत जन्म लगते हैं, एक जन्म में तो वो संभव नहीं है, राइट। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, जितना मेरा नॉलेज है मैं उतना शेयर करते हैं। इट्स एंडलेस, बिकॉज नॉलेज इज एंडलेस। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे कोई भी हो, इट्स एंडलेस, राइट। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूंगी। जैसे आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ती ही रहती हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ बातें मुझे आपसे बेहतर आती हूँ, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, ओके। तो आप में से कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या फिर बिल्कुल अवेयर नहीं है, ये क्या, ये साइंस है क्या है? हाँ, सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में? जो नहीं जानते वो हैंड रेज कीजिए कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, क्या न्यूमरोलॉजी है, कैसे काम करता है, सच है झूठ है भी या नहीं है, या सिर्फ ऐसी दुकान खोल के लोग बैठे हैं। हाँ, यस नवीन जी। मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगी जिनके वीडियो ऑन है, जिनके वीडियो ऑफ है मैं उनसे बात नहीं करूंगी। ठीक है,
Yes, Naveen ji, please. No, actually, a little bit of idea, but I don't know much about it, so I'm very keen to learn about it. ओके ओके, ठीक है। तो नवीन जी थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? I belong to Delhi and I stay in Gurgaon, and I'm a hotelier. ओके, So ग्रेट। I'm in the hotel industry for last over 40 years. तो आप क्यों जानना चाहते हैं नवीन जी, मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट इस विद्या में क्रिएट हुआ? Because I believe in Vastu to a great extent. हम्म, So perhaps it will also help me. ओके, ग्रेट, ठीक है। हाँ, अजय जी आपका हैंड रेज है बट आपका वीडियो ऑफ है, अगर आप वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं तो प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैम मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब है, इसलिए वीडियो हो रखा है। अच्छा, मैं बताइए लैपटॉप अजय से जी। लॉगिन हूँ। हाँ मैम, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल चौरा सा पता है, 10 बेसिक, कि कौन सा हम्म, नंबर कौन से ग्रह को डिनोट करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके, ग्रेट। हाँ, सुभाष जी। मैं बेसिकली लेकिन पढ़ने का बहुत शौक है, नॉलेज का गेन करने का बहुत शौक है, तो मैं रैकी का ग्रैंड मास्टर हूँ। एस्ट्रोलॉजी मैंने दिल्ली से भारतीय विद्या भवन से डॉक्टर के.एन. राव के अंडर सीखी। न्यूमरोलॉजी मेरी एक पेशेंट थी, उसने प्लस 2 अलग अलग मेंटर से सीखी। पेंडुलम डाउजिंग सीखी। ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ और बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ ऑरा स्कैनर में, क्योंकि उससे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में हेल्प मिल जाती है। तो वही सब मैं करता हूँ, बस नॉलेज से के लिए आज आपके पास आ गया। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो बाकी सब विद्वान हैं, बाकी सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, है ना? ठीक है, ओके। तो वीडियो ऑफ वाले प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के वीडियो ऑन होंगे ना तो मैं आप रिलेट कर पाऊंगी। क्योंकि जब तक मेरा आई कांटेक्ट नहीं होता, जब तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता सामने वाली स्क्रीन पे, तो मुझे बात करने में मजा नहीं आता, ट्रस्ट में। मैं बात ही नहीं कर पाती जब मुझे सारी ब्लैक स्क्रीन दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किससे मैं बात कर रही हूँ, है ना? तो आई वोंट फील कंफर्टेबल व्हेन वीडियोज आर ऑफ, क्योंकि ये ऑनलाइन जरूर है सेशन, बट मैं जब भी इंटरेक्ट करती हूँ तो ऐसे इंटरेक्ट करती हूँ कि जैसे हम ऑफलाइन बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। आप लोग भी जब कैमरा ऑन करोगे ना, आपको भी ऐसा ही फील होगा कि जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ और हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट? और एक रिस्पेक्ट भी होती है सामने वाले की, है ना? जब आप उसके सामने कैमरा ऑन करके बैठे होते हो, इट शोज रिस्पेक्ट, राइट? ठीक है, तो चलिए उस ईश्वर का, परम पिता परमात्मा का नाम लेकर, है ना, प्रभु का स्मरण करके हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। आज का जो वेबिनार है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पे है, राइट? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की होती है, ठीक है? चैलेडिन न्यूमरोलॉजी होती है, लोशो ग्रिड बेस्ड, ठीक है? उसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। सभी म्यूट रखेंगे, है ना? उसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। एक होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वैदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है? जो अपना इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, उससे लिंक करके हम ग्रहों के बारे में, नंबरों के बारे में चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है? और हम नंबरों को बहुत जगह रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस न्यूमरोलॉजी से हम बहुत जगह पे चीजों के कॉम्बिनेशंस को, नंबरों को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत जगह हेल्प करती है। पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें हेल्प करती है, राइट? तो न्यूमरोलॉजी नंबरों और अक्षरों से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नंबर्स जहां पे भी होते हैं जो हमारी लाइफ में काम आते हैं, सबसे पहले तो हमारा जन्म हुआ,
हमें जन्म के रूप में एक डेट ऑफ बर्थ मिले, सबसे पहले तो वहां से हमारे पास नंबर आए, ठीक है, जो हमारी जन्म की तारीख है। समय की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्योतिष में हम समय भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी में हमें जन्म का समय और स्थान की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डेट ऑफ बर्थ से काफी हद तक चीजों का पता लगा सकते हैं, राइट। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम पैदा हुए उसके बाद में 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं नामकरण संस्कार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका नाम बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, है ना। तो कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानेगा कि नवीन जी की क्या डेट ऑफ बर्थ है। उनकी पहचान उनकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं है, उनकी पहचान उनके नाम से है। आज मेरी पहचान मेरे नाम से है, मेरी डेट ऑफ बर्थ को कोई नहीं जानता, राइट। तो नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाम एक ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जो हमें लाइफ में बहुत सक्सेस दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। और अगर नाम सही नहीं है तो हमें बहुत जगह प्रॉब्लम भी होती है। आप लोगों को पता होगा जब शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं उसमें नाम राशि को भी देखते हैं, क्या आपस में नाम राशि मैच कर रही है, नहीं करती तो कई कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे समाज में तो शादी के बाद लड़कियों का नाम ही बदल दिया जाता है ना। वो सिर्फ नामकरण, नाम की इंपॉर्टेंस के बेसिस पे नाम चेंज होता है, ठीक है। तो नाम भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद में नंबरों से हम धीरे धीरे करेक्ट होते रहते हैं। हर नंबरों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक होता है, बाकी नंबर्स भी होते हैं। उसके अलावा आप जब बड़े हुए, आप एक घर में रहे, है ना, जब पैदा होते हैं तो घर में रहते हैं। हाउस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस घर में रह रहे हो, उस घर का क्या नंबर है, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के जो नंबर होते हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते। हमें लगता है कि मोबाइल नंबर को हमने चूज किया है, वो नंबर हम लेकर आए हैं, बट वास्तव में वो नंबर आपको चूज करते हैं, राइट। और नंबर कैसे काम करते हैं, कई लोगों का कहना है कि मोबाइल नंबर कैसे काम करता है। तो मोबाइल नंबर हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग हमें, हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। और हम इन नंबरों को चूज नहीं करते, ये नंबर हमें चूज करते हैं। हर चीज एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं वो समझते हैं कि हर चीज एक एनर्जी के रूप में ही है। आप और हम भी एक एनर्जी का ही सोर्स है, ठीक है, जो विजिबल होती है। तो इसी तरह से नंबरों की भी अपनी ही एक एनर्जी है। नंबरों को कितनी जगह काम लिया जाता है, ठीक है। लोग मोबाइल नंबर लेते हैं तो वीआईपी मोबाइल नंबर लेने के चक्कर में हजारों लाखों रुपए दे देते हैं, सुना होगा आपने, है ना। कितने पैसे खर्च करते हैं एक लकी नंबर लेने के लिए। उसी तरह से व्हीकल में भी होता है। आपको अपना मनपसंद नंबर चाहिए तो आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कहीं पे 5,000, कहीं पे 25,000, तो कहीं पे 25 करोड़। नीता अंबानी ने पता नहीं 100 करोड़ लेके अपना मनपसंद नंबर लिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो नंबरों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। नंबरों का एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है। जब हम इन नंबरों को समझते हैं तब हमें इनकी वाइब्रेशंस पता चलती हैं, ठीक है। जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट इन नंबरों का हमारी लाइफ पे पड़ता है, राइट। तो हम डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। जो भगवान ने हमें डेट ऑफ बर्थ दे दी है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। बट उस डेट ऑफ बर्थ में से बेस्ट ब्लेसिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबरों के माध्यम से हम कैसे अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वहां पे न्यूमरोलॉजी काम आती है। क्योंकि ये सब एनर्जी का खेल है, ठीक है। हर नंबर एक तत्व से जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम उन 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जब ये नंबरों की बैलेंसिंग क्रिएट होती है हमारी लाइफ में, कोई नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी, हमारे मोबाइल नंबर में भी, गाड़ी नंबर में भी, कई नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ते,
और जो नंबर हमें तकलीफ देते हैं अपोजिट नंबर, वो तो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। आप चेक करिएगा, क्या आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 आता है? क्या आपका मूलांक 4 है, 8 है, या भाग्यांक 4 8 है, या 2 है? ये नंबर बहुत तकलीफ देते हैं लाइफ में, ठीक है। तो नंबरों के माध्यम से हम चीजों को समझ पाते हैं कि हमारे पे किसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है ना। तो न्यूमरोलॉजी से हम नंबरों को बैलेंस करते हैं। हमारी लाइफ में जो हमारा मूलांक है, भाग्यांक है, जो बाकी नंबर है, कुछ नंबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे रहता है, कैसे ये नंबर टाइम टू टाइम हमें अपनी ब्लेसिंग देते हैं, दशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, महादशा के रूप में, ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है दशा का, अंतरदशा का, महादशा का। तो उस टाइम पे कुछ कुछ नंबर हमें टाइम टू टाइम ब्लेसिंग्स देते हैं, दशा में आके या अंतरदशा में आके कुछ हर्डल भी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमारा समय चक्र चलता रहता है। कभी समय हमें लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, कभी हमें लगता है कि अरे समय तो बहुत खराब चल रहा है, शायद ये जीवन का अंत है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि अब तो बचा ही नहीं, जीवन में इतनी निराशा लगती है। फिर कुछ ही समय बाद जीवन वापस से एक नया रुख मोड़ता है, तब हमें फील होता है कि अब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो समय भी बदलता रहता है। वो समय क्या है, जब हमारी जैसे ज्योतिष में होता है दशा, अंतरदशा, महादशा, उसी तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहता है अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अभी क्या दशा चल रही है। उनके हिसाब से हम चीजों के लाइफ में डिसीजन लेते हैं। कभी कभी क्या है, हमारी लाइफ में बहुत टफ समय आता है, हम बौखला जाते हैं, अरे ये क्या, हेलो। है ना। हमारी लाइफ जैसे हाँ। शेक हो जाती है, हिल जाती है ना। नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए ज्योतिष जानना जरूरी नहीं है। ज्योतिष की जो चीजें हैं वो मैं सब सिखाती हूँ आपको क्लास में। राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, कुंडली के बारे में, जो बेसिक ज्योतिष की जरूरत है वो मैं सब सिखाती हूँ इस कोर्स में, ठीक है। लोशो वाले कोर्स में वो चीजें कवर नहीं होती, बट वैदिक में आपको मैं जो जो भी चीजें ज्योतिष की चाहिए होती है वो सब कोर्स में ऑलरेडी कवर रहता है, क्योंकि वैदिक का कंप्लीट कोर्स है। इसमें कुछ बेसिक नहीं है, कुछ एडवांस नहीं है, ये पूरा कंप्लीट एडवांस लेवल का ही कोर्स है, ठीक है। तो मैं आज शुरू करती हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं बात कर लेती हूँ। कुछ कुछ लोग बीच में हैंड रेस कर रहे थे, तो जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। और कोई पुराने स्टूडेंट कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी का? एनी वॉलंटियर? कोई है तो हैंड रेस कर सकता है, ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, कल्याणी जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। मैं कल्याणी उपाध्याय मुंबई से हूँ। मधु मैम से, राहुल सर से जुड़ी हुई हूँ, लास्ट 2 से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मधु मैम का मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। दोस्तों, आप सभी से शेयर करना चाहूंगी, मैंने न्यूमरोलॉजी 4 से 5 गुरुओं से की है, अलग अलग गुरुओं से सीखा है। लेकिन जब मैं मैम के पास आई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रिडिक्शंस कैसे करना है, सटीक आंसर्स कैसे देने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीख रही थी, बट वो हंगर था और ज्यादा सीखने का। जब मधु मैम से मैंने सीखा, मेरी प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छी आने लगी। और मुझे एक समाधान सा मिला कि मैम के पास जब भी मैं आई, मैंने कोर्स किया, हर उस छोटी चीज को मैम ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जैसे छोटे बच्चे भी इतना परेशान करते हैं, मैम का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कितने भी सवाल पूछो कभी वो टालते नहीं है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सवाल पूछा और मैम ने आंसर नहीं दिया। जितना कोर्स होता है उससे कहीं ज्यादा मैम देने में बिलीव करते हैं। कोर्स तो चलो एक उनका पढ़ाने का तरीका है, लेकिन वो एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है। मैं उनको एंजल मानती हूँ। एक अच्छे इंसान की परख करना भी सिखाते हैं, एक अच्छा लाइफ जीना भी सिखाते हैं, मोटिवेशन भी है। शी इज अ वंडरफुल वुमन। आई हैट्स ऑफ यू मैम।
मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ से मैं अभी अच्छे से कमा भी रही हूँ। अभी मैम के साथ जुड़ी हुई वापस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी हूँ मैम के साथ में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम के साथ, जब भी कोर्स आता है मैं रिपीट में मैं शामिल हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे मैम के साथ। थैंक यू मैम। अच्छे गुरु मिलना मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। आप और राहुल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव थैंक यू। यू कल्याणी जी, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट। हाँ पवन जी। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम मैं पुणे से हूँ और मेरा प्रोफेशन IT कंसल्टेंट है। और बात करते हैं इस ऑकल्ट साइंस में। काफ़ी सालों से मेरा रुझान रहा है, लेकिन जो क्लैरिटी मुझे इस क्लास में आके मिली है बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। और सरल और बिल्कुल जैसे बोलते हैं क्लास का जो क्रिस्टल क्लियर होती है वो कम्युनिकेशन आपको इस मेथड में मिल सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्योतिष आना और आप पहले से ही जानकार हों, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ऐसे जैसे हम लोग किसी भी किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए भी जरूरी नहीं है कि उनको पहले से ABCD आ जाए। तो जब हम जाते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। सेम ऐसे ही है, न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत कुछ मिथ हैं। आपको मुझे खास करके यहाँ पर बहुत क्लैरिटी मिली है और इस जीवन को मैंने इस मेथड और साइंस को मैंने अपने लाइफ में उतारा भी है, जिसका बहुत ही बेनिफिट मिला है। और दूसरी बात, जैसे मधुमेह ने कहा है कि आराम से भी बड़ा आराम का नाम, तो उसमें नेम करेक्शन मैंने अपनी बिटिया का किया है, जिसका भी बहुत ही काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन है, ऑरा है, वो अभी से फील हो रही है। सो मैं सिर्फ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मधु मैम से हम जितना सुनने की कोशिश करेंगे हम उतना ही ग्रहण करेंगे। सो और दूसरी बात यह है कि आपको इस क्लास से नहीं, इस क्लास से कहीं ज्यादा आपको मिलेगी। हम बोलते हैं ना कि हम अपने आप को सेल्फ एफर्मेशन दे, आपको अपने से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जब आप इस चीज के थॉट लेकर आते हैं अपने विचारों में कि मुझे क्या चाहिए मधुमेह से, मुझे मधुमेह जितना सीखा उससे ज्यादा आप लें, ठीक है। धन्यवाद आपका। थैंक यू पवन जी। चलो एक ऋतु जी से बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ऋतु जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने न्यूमरोलॉजी 2-3 से सीखी, लेकिन लगता था कि नहीं आएगी, छोड़ दिया था। आपका डेमो क्लास देखा, राहुल सर से तो मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आपका डेमो क्लास देखा मैंने, उसके बाद मेरे को समझ में आया। तो उसके बाद अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी से मैं कनेक्टेड हूँ। पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना आपने बताया उससे भी मेरी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मतलब जितना बोलते हो उससे ज्यादा ही करवाते हो, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। कुछ अच्छे कर्मास्ते हमारे जो हमें आप जैसे टीचर मिले। थैंक यू सो मच ऋतु जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है और कुछ नहीं। संतोष जी स्टूडेंट तो नहीं है, मैं बात कर लेती हूँ, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जी संतोष जी। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी बताएं सर। मैं पुणे से हूँ हाँ। और मैंने आपकी जारा एडवर्टाइज बहुत बार देखी है। मैंने न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी है, लेकिन वो एडवांस की है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है। नहीं है तो मैंने बोला इस बार कर लेंगे आपका न्यूमरोलॉजी। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी बोले तो इसमें क्या आएगा? सर इसमें काफी कुछ है, मैं आपको सिलेबस वगैरह सब बता दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को सिलेबस क्लियर कर दूंगी सबको, है ना। हाँ सरला जी। नमस्ते। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैडम से न्यूमरोलॉजी सीखना इतना। कल मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और आज मेरे फादर को अग्नि दी गई है, और मैं कल भी न्यूमरोलॉजी के लिए मधुबाला मैडम से को सुनना चाह रही थी और आज भी इनको अटेंड करना चाह रही हूँ।
तो इससे बड़ा जो है सच्चाई कुछ नहीं हो सकती कि इंसान के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी है। आज मैंने अपने पिता को खोया है और फिर भी मैं इनको सुनना चाह रही हूँ, तो ये अपने आप में एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमें मार्गदर्शन करने के लिए आई है और हमारे जीवन का शक्ति स्रोत है। तो नमन है इस मातृशक्ति को, इस देवी शक्ति को, इस स्त्री शक्ति को। वाकई में हम लोगों के जीवन को ये एक अलग प्रकाश दे रही है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मेरे जीवन में होने के लिए, और मेरे आंखों में आंसू होने के बावजूद भी मैं इनको सुनना और देखना चाहती हूँ, इनके प्यार को, इनकी शक्ति को महसूस करना चाहती हूँ। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इनकी क्लास अटेंड करके हमारे जीवन को जैसे इन्होंने सुंदर बनाया है, आप भी अपने जीवन को सुंदर बनाइए और महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जो हम लोग कर रहे हैं। और हम आभारी रहेंगे इनके कि ये हमें इतना अच्छा सब बता रहे हैं। इनके ज्ञान की कोई कीमत नहीं है और हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। और राहुल सर ने तो हमें बताई जीवन जीने की कला, बट इन्होंने जो कला सिखाई है उससे तो हमारे जीवन में अलग ही प्रकाश हो गया है। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ध्यान रखो और सरला जी, आप मैम, अपना ध्यान रखो, ठीक है। आप है हमारे जीवन में तो हमें खुशी है और हम ये जीवन जी पा रहे हैं कठिनाइयों से भरा हुआ, और सच्चाई और अच्छाई के साथ जी पा रहे हैं। धन्यवाद। खुश रहो, सब सही होगा। ये तो देखो, जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव रहते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि शायद हम एक परिवार का पार्ट है। आप लोगों से सबसे इतना तो जुड़ाव नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आप लोगों को सॉल्यूशन देती हूँ, मुझे भी आप लोगों से बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। मैं कभी थोड़ा सा लो भी होती हूँ और जब मैं क्लास में आती हूँ ना, मैं रिचार्ज हो जाती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट। तो आप सब लोग भी एक प्योर सोल हो, बहुत कुछ है आप लोगों में भी, असीम क्षमताएं हैं, राइट। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस, जो चीजें लैक कर रही है, उसको हम कैसे बाहर निकालें, कैसे एक बेटर कैरेक्टर बन सके, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कैसे बन सके, है ना। बस मेरा यही प्रयास रहता है और कोशिश करती हूँ अपने हर क्लास में कि आप लोगों को बेस्ट दे पाऊं, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को, है ना। हाँ, ये सर नाम से कौन है? सर क्या नाम होता है? हाँ, मिस हेलो, मेरा नाम मी है सर। हाँ बोलिए। सॉरी सर, मेरा नाम सॉरी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। देखो, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनना भी आप लोगों को समझ में आता है कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप लोगों से भी सुनेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बता देती हूँ, है ना। तो बने रहिए आप। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आई होप सबको विजिबल हो रहा होगा। सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस अगर विजिबल हो रहा है तो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसको हम प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहते हैं। प्रिडिक्टिव इसलिए कि क्योंकि हम जब ग्रिड को देखते हैं, कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, तो काफी चीजों को हम क्विकली एनालिसिस करके बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो संस्थान है पली ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें मैं और राहुल सर, हम लोग, राहुल सर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोवास्तु, राइट। और जयपुर से बिलोंग करती हूँ, मैंने आपको बताया है, ठीक है। मेरा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रहा है। मेरी खुद की एनजीओ चलती है जीवन स्पर्श नाम से। मैं कुछ बच्चियों के लिए काम करती हूँ, पुअर जो बच्चे होते हैं,
मेरा सोशल सर्विस में 15 साल से मैं हूँ और मुझे लगता है कि पूरी लाइफ इसी में निकलने वाली है। ठीक है। सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। देखो नंबर्स जो है ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नंबरों की जो हाई वाइब्रेशंस होती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, आपका जो भी बिजनेस का नाम है वहां से आपको बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और इनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। उसके अलावा अदर नंबरों की अगर हम बात करें तो जैसे मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आप किस तरह के पासवर्ड यूज करते हैं वो वाला नंबर, आपका एटीएम का पिन क्या है वो नंबर, तो सारे ही नंबर आपको लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट यस, डेट ऑफ बर्थ का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, फिर हमारे नाम का, बिजनेस नाम का। ठीक है, मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में अगर हम नंबरों की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं उनको हम मेजर नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर डबल में आता है, जैसे 11, 22 एंड 33, इनको हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में तो 2 ही आते हैं, 11 एंड 22। ठीक है, ये कंपाउंड हो सकते हैं, 33 हो गया, 44, ये कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है। नंबर्स 1 से लेके 31 तक होते हैं। किसी का भी जन्म 1 से लेके 31 तारीख तक होता है, हर किसी का इम्पैक्ट अलग है। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में मूलांक, भाग्यांक और जोडिएक साइन और 31 नंबरों के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं। और जो भी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं, डायरेक्ट नंबर्स, इनडायरेक्ट नंबर, इल्यूजन नंबर, हर नंबर को हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्विकली ब्रीफ बता देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर किस किस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एक नंबर सूर्य को, सूर्य से रूल करता है। जिस भी किसी का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 को, 19 को और 28 को हुआ है तो इन लोगों पे सूर्य का प्रभाव रहता है। ठीक है, पर सबका प्रभाव अलग अलग होगा। एक पे अलग इम्पैक्ट होगा, 10 पे अलग इम्पैक्ट होगा, 19 पे अलग इम्पैक्ट होगा, 28 से अलग इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो चारों को हम सेम नहीं मान सकते, चारों का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। बट यस, इन लोगों पे सन का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। न्यूमरोलॉजी में हम इसको किंग भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं। ठीक है, और 2 नंबर किसका होता है? मून का, चंद्रमा का, इसको हम रानी भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस किसी का भी जन्म 2 को, 11 को, 29 को या 20 को हुआ है, ऐसे लोग फेमिनाइन कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, एक सॉफ्ट नेचर होता है, मदरली नेचर होता है, इमोशनल नेचर होता है। जैसे एक माँ होती है ना, हमेशा एक इमोशनल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े से, माइंड इनका फ्लिकरिंग रहता है, अप एंड डाउन रहता है माइंड में। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। जुपिटर को हम देवताओं के गुरु भी कहते हैं, जिनका 3 को, 12 को, 21 को या 30 को जन्म हुआ है, ऐसे लोग जुपिटर से रूल करते हैं। काफी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ठीक है, और 4 नंबर राहु। ठीक है, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 को, 22 को या 31 को, 31 को हुआ है, ऐसे लोगों पे राहु का बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, राहु क्या है? एक बोल्ड पर्सन, बोल्ड दबंग आदमी, गुंडा भी कह सकते हैं, पुलिस वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 5 नंबर मरकरी। मरकरी बुध, मतलब बुद्धि, चंचल, जिसका जन्म 5 को हुआ है, 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, एक चंचलपन होता है इनके नेचर में। जैसे एक बच्चा होता है ना, चंचल, कभी यहाँ गया तो कभी वहां गया। हमेशा ऐसे लोग लाइवली रहते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। उसके बाद है 6 नंबर वीनस का। वीनस क्या है? शुक्र, लग्जरी, पैसा, धन दौलत, शोहरत, वैभव, फॉरेन ट्रैवल, यात्रा करते रहते हैं, बहुत हाई एनर्जी रहता है ऐसे लोगों में, जिनका जन्म 6 को, 15 को, 24 को हुआ है।
काफी सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में। उसके बाद 7 नंबर केतु। केतु क्या है? अध्यात्म का प्लेनेट है। ये आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बना सकता है, अध्यात्म में लेके जा सकता है। लाइफ में ऐसे लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट्स, अप एंड डाउन्स भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर। 8 किसका है? शनि का। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 को या 26 को हुआ है, लाइफ में काफी अप एंड डाउन्स रहेंगे, ठीक है। बहुत डिले रहेगा चीजों में, हर चीज देरी से मिलेगी, तरस तरस के मिलेगी, तड़प तड़प के मिलेगी, ठीक है। ये न्याय का भी कारक है, जज का भी कारक है शनि। शनि सेवक भी है, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर। 9 नंबर किसका है? मंगल का, सेनापति का, ठीक है। काफी जोश देता है, एनर्जी देता है हमें लाइफ में, ठीक है। पैशन देता है, जुनून देता है। तो इस तरह से 1 से लेके 31 नंबर सारे कवर होते हैं इन 9 प्लैनेट्स में। आपका मूलांक भाग्यांक आई थिंक सबको आता होगा निकालना। कोई है जिसको अपना मूलांक भाग्यांक निकालना नहीं आता? एनीवन? रेज हैंड कर सकते हैं जिसको अपना मूलांक भाग्यांक निकालना नहीं आता। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मूलांक भाग्यांक क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मूलांक को कई लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, बट शास्त्रों में इसको मूलांक और भाग्यांक ही कहा जाता है, ठीक है। मूलांक को बर्थ नंबर भी कह सकते हो, बर्थ नंबर होता है जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ, और भाग्यांक को लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हम डेट ऑफ बर्थ के 1 से लेके 31 नंबर, आपका मूलांक भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं जिसको, आपका जॉडिक साइन, आपका राशि, आपका नक्षत्र और एलिमेंट्स, इन सबको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में यूज करेंगे, ठीक है। आप किस एलिमेंट से गवर्न करते हो, कौन सी राशि या क्या नक्षत्र है, क्या जॉडिक साइन है, आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, 1 से लेके 31 नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन सा डायरेक्ट नंबर है, कौन सा इनडायरेक्ट नंबर है, कौन सा इल्यूजन नंबर है, ठीक है। हर चीज को हम इसमें देखते हैं प्रेडिक्शन में। तो अपना मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए, ठीक है। ये शायद आप लोगों को दिखे नहीं, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा, या फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करके ना उस पर बता देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ नवीन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बता देती हूँ। 4th June 1958। 4 जून 1958, ठीक है। तो आपका जो बर्थ नंबर है जिसको हम मूलांक भी कहते हैं वो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है, क्योंकि आप 4 तारीख को पैदा हुए हो, राइट। उसके बाद में आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको हम भाग्यांक कहते हैं या लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, कंडक्टर नंबर भी कह सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर देंगे, 4 + 6 + 1 + 9 + 5 + 8, ठीक है। जब हम पूरी डीओबी को टोटल करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 33। हाँ जी, 33। 20, 33 का 6 आ गया, ठीक है। तो 33 क्या है? मास्टर नंबर हो गया। तो आपका बर्थ नंबर 4 आ गया और आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ गया? 33 का 6 आ गया, है ना। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आपकी लाइफ में पहले के फेज में काफी अप एंड डाउन रहे होंगे, ठीक है, और बाद में आपको काफी लग्जरी मिली होगी आफ्टर 30 या फिर मैरिज के बाद में, है ना। काफी लग्जरी, फॉरेन ट्रेवल, घर का सुख, गाड़ी का सुख, ये सारी चीजें आपको
लाइफ में बाद के फेज में मिली होंगी, बट ये अप एंड डाउन काफी रहा होगा आपकी लाइफ में। प्रॉपर्टी का सुख भी मिला होगा, ठीक है, सपोर्ट भी रहा होगा लाइफ में। तो ये जस्ट एक क्विकली मैं एक ब्रीफली बता रही हूँ चीजों को। ये सर नो नवीन जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। है ना। तो अभी हमने कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने आपके बर्थ नंबर को देख के और आपके मूलांक भाग्यांक को देख के चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत क्विकली इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम एक ग्रिड बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लोशो ग्रिड एक होता है, वो डिफरेंट होता है। वैदिक का जो ग्रिड होता है उसको हम सेफेरियल ग्रिड भी कहते हैं। वो कैसे बनता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाउ वैदिक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूमरोलॉजी। इस तरह से हम 3x3 का एक ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उसी का ग्रिड बना लेते हैं। यही था ना नवीन जी आपका? जी। ठीक है, तो आपका बर्थ नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 33 का 6 है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर फिल करते हैं वो कैसे फिल करते हैं मैं बता देती हूँ। 3 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है और 9 यहाँ होता है, ठीक है। इसी तरह से 6 यहाँ होता है, 7 यहाँ होता है और 5 यहाँ होता है, और यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पे 8 होता है, और यहाँ पे 4 होता है। ये नंबरों की फिक्स जगह होती है, इसको सेफेरियल ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर आ रहे हैं उनको हम सेम जगह पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। कई नंबर मिसिंग होंगे, कई नंबर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ये तो इनका स्टैंडर्ड ग्रिड मैंने बताया है कि नंबर कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। अभी इनका बर्थ चार्ट बनाते हैं, जिसको हम नेटल चार्ट भी कहते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बना सकते हो, मूलांक भाग्यांक निकाल के। तो जो जो नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, जैसे इनका क्या नंबर आ रहा है, पहले आ रहा है 4, तो 4 को हमने 4 की जगह लिख दिया, ठीक है। फिर आ गया 6, तो 6 को हम 6 की जगह लिख देंगे, है ना। इसमें सेंचुरी को नहीं लेते हम, सेंचुरी नंबर जो है ना ये 19, इसको नहीं लेंगे। इनका इम्पैक्ट होता है बट बहुत कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आ गया 5, तो यहाँ पे 5 को लिख देंगे। एंड फिर आ गया 8, तो इसमें हम 8 को लिख देंगे, ठीक है। और 6 इनका इससे भी आ रहा है, डेस्टिनी नंबर से भी, ठीक है। तो 6 का भी कुछ इम्पैक्ट इसमें हो जाएगा। और 33 का 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 की वाइब्रेशन भी इनको लाइफ में मिली है, ठीक है, बट इसको हम चार्ट में नहीं लिखेंगे। और एक होता है इनडायरेक्ट नंबर, वो है 4। आपकी लाइफ में 4 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नवीन जी, ठीक है। काफी अप एंड डाउन रहे होंगे, अननेसेसरी के ट्रैवल, यात्राएं, ऐसा रहता है क्या? ट्रैवल तो काफी था शुरू में, बट नॉट अननेसेसरी। मतलब ट्रैवल रहता है बहुत हाँ, ज्यादा, ट्रैवल रहता है। ठीक है। कहीं ना कहीं घूमना, पता नहीं चलेगा कि एकदम से ट्रैवल आ गया और सुबह उठ के जाना पड़ गया, ठीक है। मतलब 30-35 के बाद में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लाइफ में आपके आई होगी, है ना। प्रॉपर्टी भी आ, अच्छी दिख रही है मुझे, है ना। प्रॉपर्टी बनाई है आपने? हाँ जी। ठीक है ना। तो इनके हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं,
उन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। आपको कोई पुलिस से, कोर्ट से, हॉस्पिटल से कोई किसी तरह का संबंध रहा है मतलब या कभी आपके कभी घर में? कभी कभी कुछ कुछ होता रहता है। होता रहता है, हम्म, ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना? कोर्ट से, पुलिस से, कचहरी से या हॉस्पिटल से किसी ना किसी तरीके से आपका आना जाना रहता है। और लाइफ में कुछ समय ऐसा भी आया होगा कि जब आप, जैसे कुछ समय इंसान बंद कर काम करता है ना, रिस्ट्रिक्ट होके, ठीक है, कुछ कुछ समय आपने उस तरह से भी काम किया होगा, बंद कर, रिस्ट्रिक्ट होकर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि घुटन होती है, जैसे जेल में घुटन होती है, ऐसा भी महसूस हुआ होगा। हम्म, और आपके कोई हेल्थ कैसी रहती है आपकी नवीन जी? परफेक्ट। परफेक्ट। एंड मैरिड लाइफ? परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े आप आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं कभी कभी, या फिर अपनी बात में एक लॉजिक ढूंढना कि यस, हर चीज में आपको लॉजिक चाहिए कि हाँ लॉजिक है तो ये आगे बढ़ना, परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन चाहिए, है ना? ठीक है। तो ये सब चीजें आपके चार्ट में हमने एनालिसिस की, है ना? बाकी यू आर अ लग्जरी लवर, ब्रांड कॉन्शियस, आप लाइफ में एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, गंभीर लगते हैं पर है नहीं, आपको फन चाहिए लाइफ में, ठीक है, एंजॉय चाहिए, यू लव लग्जरी, ब्रांड कॉन्शियस, राइट? यस और नो? यस। है ना? तो इस तरह से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इसमें टाइम भी हम देखते हैं, हमारी क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, अभी का समय कैसा है, आने वाला समय कैसा होगा, ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। आपका नाम कैसा होना चाहिए, बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए, क्या व्हीकल आपको लेना है, शादी हो रही है तो कैसी हो रही है, आप किसी होटल का, कंपनी का, बिजनेस का नाम रख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, ठीक है, आप बच्चे का नामकरण कर रहे हैं तो कैसा, है ना? तो ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, एडिक्शन का भी हो सकता है, आप किसी एक चीज की आपको लत भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है वो, हम्म, किसी भी चीज की लत हो सकती है नवीन जी, है ना? एडिक्शन कुछ भी हो सकता है कि ये किए बिना तो मेरा दिन निकलेगा ही नहीं, है ना? इट कैन बी एल्कोहल, वर्कहॉलिक। हाँ कुछ भी हो सकता है, वर्क वर्कहॉलिक एल्कोहलिक, नॉट एल्कोहलिक। हाँ वही कह रही हूँ, वर्क एल्कोहलिक भी हो सकता है, एल्कोहलिक भी हो सकता है, टीवी की लत भी हो सकती है, मूवी की भी हो सकती है, मोबाइल की भी, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मतलब दिमाग में जो बिठा लिया उसको फिर करना ही करना है, राइट? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको सबको अपना मूलांक भाग्यांक निकालना आ गया होगा, ठीक है। हमने ग्रिड कैसे बनाया है, ग्रिड आपको बनाना आ गया होगा, और नंबर फिल करने आ गए होंगे कि कैसे आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन नंबरों को फिल करना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं मूलांक का रोल और भाग्यांक का रोल हमारी लाइफ में कैसे रहता है। देखो जो मूलांक है ना वो हमारा नेचर होता है, ठीक है। मूलांक हमें बताता है कि हमारा किस तरह का नेचर है, या फिर सामने वाले व्यक्ति का नेचर कैसा है, वो उसके मूलांक से पता चलता है। किसी का भी नंबर देख के आप बता सकते हो कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। जैसे एक नंबर देखा तो एक नंबर काफी पावरफुल नंबर है, ठीक है, लीडरशिप अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति में, और वर्क एल्कोहलिक होगा एक नंबर वाला व्यक्ति भी, 4 वाला, 8 वाला, ये सारे वर्क एल्कोहलिक नंबर है, ठीक है। काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि फैमिली को भूल जाते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, काम में पैशन, एफर्ट करना, मेहनत करना, अपने काम में बिलीव करना, राइट? तो ये हम नंबरों को देख के एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर, ये हमारे बारे में हमारा मूलांक बताता है, हमारा कैसा नेचर रहेगा, कैसा बिहेवियर रहेगा, है ना? आपकी लाइफ में क्या डिजायर रहेंगी, ये सब हमें हमारा मूलांक बताता है। और अगर हम भाग्यांक की, डेस्टिनी नंबर की बात करें, तो डेस्टिनी इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस इन फ्यूचर, हमारी लाइफ कैसी रहेगी,
ठीक है, हमारी लाइफ में किस किस तरह के इवेंट्स आने वाले हैं, किस किस तरह के इवेंट्स रहेंगे, वो हमें हमारा डेस्टिनी नंबर बताता है। दूसरों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, वो हमारा डेस्टिनी नंबर बताता है, हमारे फ्यूचर के बारे में, ठीक है, हमारे भाग्य के बारे में। अभी जैसे नवीन जी का डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है, तो इनकी पहले की लाइफ में काफी अप एंड डाउन, स्ट्रगल काफी रहा होगा, बट 6 नंबर डेस्टिनी में आया, तो ये 6 नंबर लाइफ में लग्जरी, परिवार का सपोर्ट, सब चीजें बताता है। अगर यहीं पे 4 नंबर बाद में आता, तो बाद की लाइफ बहुत उथल पुथल होती, आपको पता ही नहीं रहता कि कितनी अनप्रिडिक्टेबल चीजें आपके साथ हो रही है, सडन गेन हो रहा है, सडन लॉस हो रहा है ना। हालांकि उसका प्रभाव रहेगा, बट पहले की लाइफ में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मूलांक और भाग्यांक से हम काफी हद तक चीजों का पता लगा सकते हैं। फिर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ का एक एग्जांपल लिया, ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर है। सेंचुरी को हमने नहीं लिया, ठीक है। और इनडायरेक्ट नंबर जो प्रेजेंट है, इनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है, तो ये इनडायरेक्ट नंबर है, ठीक है। एब्सेंट नंबर कौन से हैं, 1 नंबर, 5 नंबर तो चलो इससे है, 1 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। तो ये सब नंबर इनके प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें सेविंग को बताता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में अच्छी सेविंग कर लेगा, अच्छे एसेट्स बना लेगा, संपत्ति इकट्ठी कर लेगा। अब जैसे नवीन जी के पास 4 नंबर है, तो इन्होंने पैसा सेव किया होगा, संपत्ति बनाई होगी, ठीक है, ग्रोथ भी लाइफ में ली होगी, इनको लाइफ में लग्जरी और ग्रोथ भी मिली होगी। तो ये आप नंबरों को देख के अंदाजा लगा सकते हो, राइट। तो 4 नंबर हमें लाइफ में संपत्ति कितनी है वो बताएगा, ग्रोथ को बताएगा। उसी तरह से 3 नंबर भी ग्रोथ को बताता है। 2 नंबर लिक्विड कैश को बताएगा, इसमें 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का डेली पैसे का आवागमन रहता है, ठीक है, डेली की इनकम होगी इसकी, है ना, अच्छा पैसा होगा इस व्यक्ति के पास में। नंबर 3 नंबर हमारा नॉलेज बताता है, नॉलेजेबल माइंड बताता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि नॉलेज लेना है, जरूरी नहीं पैसा कमाए, 3 की ये मंशा रहती है, ठीक है। और ये 3 की जगह ना 4 लिख लो, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 4, 3 की जगह 4। इनकी लाइफ में काफी बदलाव रहता है, चीजें बदलती रहती है। 4 नंबर अगर वैसे आपके ग्रिड में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट अगर ये मूलांक और भाग्यांक में आ गया तो काफी उथल पुथल क्रिएट करेगा ये आपकी लाइफ में। इसी तरह से मरकरी 5 नंबर, 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, ठीक है। ऐसे लोग क्या है, मनी माइंडेड होते हैं, है ना, कैसे पैसा कमाना है इन लोगों को बेहतर तरीके से आता है, स्टेबिलिटी का नंबर है। उसी तरह से 7 नंबर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट का, एनालिटिकल एबिलिटी का, मिस्ट्री का, स्पिरिचुअलिटी का, तो ये सब चीजों को हम डीप में एनालिसिस करते हैं। 8 नंबर अगर आपके ग्रिड में आ रहा है तो ये आपको फाइनेंशियल सक्सेस देगा, आपको अपना काम किससे कैसे निकलवाना है बेहतर तरीके से जानते हैं अगर आपके पास 8 नंबर ग्रिड में आ रहा है, ठीक है। अपना काम कैसे निकलवाना है दूसरों से आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। 4 और 6 नवीन जी के पास आ रहे हैं, काफी जुगाड़ू होंगे, ये सब ना नवीन जी, काम हो जाता है ना, तो कैसे भी करके काम आप निकलवा लेते हैं आप इंग्लिश। मेरा केस पब्लिकली डिस्कस कर रहे हैं मधु जी। तो अच्छी चीजें डिस्कस करें पॉजिटिव वे में, हाँ जी, हाँ नेगेटिव जी। कुछ भी नहीं बोला मैंने, नहीं नहीं, मैं आई एम जस्ट किडिंग। है ना, ठीक है। मैं नंबरों की बात कर रही हूँ, अगर आपके भी ये नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नवीन जी को छोड़ देते हैं,
आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, पीयूष जी अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं। मैं और डेट ऑफ बर्थ नहीं लूंगी, क्योंकि मैं आपको ये एनालिसिस करने के लिए बोल रही हूँ कि ये नंबर अपना काम कहीं से भी निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है, होने चाहिए लाइफ में। आगे चलते हैं। 9 नंबर अगर आपके ग्रिड में आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ड्राइवर कंडक्टर में आ रहा है, सेंचुरी में नहीं, क्योंकि सेंचुरी में तो सभी के पास होगा। हाँ, सेंचुरी का इम्पैक्ट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ठीक है। लोगों को हेल्प करने में पैसा गवा देते हैं ऐसे लोग। दूसरों पे पैसा खर्च करना, है ना, दूसरों पे पैसा खर्च करना, परिवार पे पैसा खर्च करना, काइंड हार्टेड होते हैं, वाइज भी होते हैं, ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस होती है ना, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, सेक्रीफाइस नेचर होता है 9 में, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कंपैशनेट भी होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के लिए ऐसे लोग क्या है, कट्टर बन जाते हैं। कट्टर मुसलमान तो कट्टर मुसलमान, कट्टर हिंदू तो कट्टर हिंदू, है ना। तो ये वैदिक ग्रिड है जो मैंने आपको बताया है ना। तो ये ग्रिड के नंबर फिक्स है 31967528 तो इसमें हर नंबर अलग अलग रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी जैसे अगर 319 आपके ग्रिड में कंप्लीट आ रहा है डेट ऑफ बर्थ से, तो ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल होते हैं, लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं, ठीक है, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। 675 में से अगर नंबर आ रहे हैं तो ये आपको बिजनेस माइंड देते हैं, अच्छा माइंड देते हैं, इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग, और अच्छा पैसा और अच्छा अट्रैक्शन भी इनकी लाइफ में होता है। 284 फिजिकल ग्रिड, ये ग्रिड अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, मान लीजिए 284 पूरा आपकी ग्रिड में आ रहा है, या फिर 2 नंबर आ रहे हैं इसमें से, तो ये आपको लाइफ में बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत मेहनत के बाद सक्सेस मिलेगी। इट विल नॉट बी इजी गोइंग। अगर आपके पास 284 तीनों आ रहे हैं, या फिर 84 आ रहा है, या 28 आ रहा है, ठीक है, तो आपको चीजें इजीली नहीं मिलेंगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन। तो इनका हम बहुत डीप में एनालिसिस करते हैं। कोई है जिनके 284 तीनों आ रहे हैं ग्रिड में? 284 किसके आ रहे हैं तीनों, या 2 नंबर इनमें से? रेणु जी 988। और कोई, किसी की डीओबी में तीनों नंबर या 2 नंबर आ रहे हो? कोई भी नहीं है। सुशीला जी 24। अशोक जी 28। गणेश जी 24। डॉक्टर सुषमा 84। रश्मि जी 284। हाँ, पिंकी जी 2428। 44। नवीन जैन जी 48। कल्याणी जी 28। ठीक है। तो 28, 44, 48 ये काफी स्ट्रगल देंगे आपको लाइफ में। हाँ, साध्वी जी। हाँ जी, मेरा भाग्यांक भी 4 है जी, और वैसे भी मेरे ग्रिड में 4 है, 1954 है ना। हम्म अच्छा, ओनली 4 आ रहा है। हाँ जी, 4 आ रहा है ओके, भाग्यांक, और ग्रिड में 4। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, लाइफ में काफी उथल पुथल देगा अगर 284 तीनों नंबर आ रहे हैं, या इनमें से 2 नंबर आ रहे हैं, काफी स्ट्रगल मेहनत करवाएगा। बट अगर तीनों नंबर आ रहे हैं तो ये आपको विपरीत राजयोग भी देते हैं। कैसे? विपरीत परिस्थितियों को सामना करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आपको
राजयोग मिलेगा, ठीक है, पर पहले बहुत स्ट्रगल कराएगा, उसके बाद में। जी अमरजीत जी। मेरे बेटे की ग्रेड में मैम 2884 है अच्छा जी, ठीक और है, मेरी ग्रेड में 28 आता है 28 आता है आपके। जी। आपके घर में सिलन रहती है? मैम अब तो नहीं है, पहले थी। पहले थी, अभी ठीक करवा लिया होगा या नया बना लिया होगा, है ना? जी हाँ हाँ ठीक है। तो इन सब चीजों का पता हमें हमारे ग्रिड से पता चल जाता है। किसी का ग्रिड देख के ही आप कुछ चीजों को बता सकते हो, ठीक है। चलो, अभी जैसे इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमने ग्रिड बनाया, उसमें आपको 80-90 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखने को तो आपको 9 ही नंबर दिख रहे हैं, बट इन 9 नंबरों के आधार पे भी आप 80-90 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। अब जैसे इसमें 4-8 आ रहा है अगर किसी के, तो ऐसे व्यक्ति के ज्यादातर देखा गया है लाइफ में, एक तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, काफी आर्गुमेंटेटिव होता है पर्सन, राइट। दूसरी चीज, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत देखी गई है अगर 8-4 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लोग अपनी बात पे ज्यादा अडिग रहते हैं, है ना, अपनी बात को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि काफी लॉजिकल होते हैं। उसके बाद में 3-9 आ गया, इसमें जैसे 1 मिसिंग है मान लो, तो ऐसे लोग काफी अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशन काफी अच्छा बनाते हैं, बट इनको मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम मिलता है। मेहनत तो बहुत करेंगे, ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगा, बट इनके काम की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है। इसी तरह से 9-4, अगर आपका इस तरह का 9-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीच में 5 मिसिंग है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी का कहीं ना कहीं इनका लिंक हो सकता है, पुलिस आर्मी में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिजीज भी ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना रहती है, ठीक है। राजकुंद्रा जी का जैसे मूलांक 9 है, भाग्यांक 4 है, ऐसे लोग काफी सिक्रेटिव होते हैं, ठीक है, काफी सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। इनके भी 9-4 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपने देखा, इनके बारे में सुना होगा। उसी तरह से दिलेर मेहंदी जी, इनके 2 कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, और एक इधर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, ठीक है। तो इनका भी आपको पता है ना। तो ऐसे लोग काफी सिक्रेटिव होते हैं, गलत काम में भी जा सकते हैं। गलत काम इन द सेंस, कोई भी गलत काम, पुलिस का, कोर्ट का चक्कर रह सकता है, ठीक है, कुछ भी छुपकर काम करना, सीक्रेट काम करना, जो दुनिया को पता ना चले, ऐसे कामों में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, उसके अलावा इनको कुछ क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ चीजें बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बनाऊं। अब जैसे इसमें 1 और 8 का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, दिलेर मेहंदी जी का, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता, या फिर ये भी हो सकता है कि पिता से अलगाव हो गया हो किसी भी रूप में, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मान लो 18 तारीख का जन्म है, या फिर मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, ठीक है। 18 तारीख का जन्म लाइफ में बहुत इंसान को स्ट्रगल पैदा करता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हम कल पढ़ेंगे, कल भी हमारा वेबिनार है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ। हमारा जो कोर्स है ये 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये मास्टर कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, इसमें हम पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, किसी भी नंबर को देख के आप उसकी बीमारी के बारे में, मेडिकल लाइफ के बारे में
बता पाओगे, ठीक है। नंबरों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, शादी किससे करना है, कैसे कंपैटिबिलिटी चेक करना है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपके ग्रिड में कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या रेमेडीज करनी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका जो फीस है वो है 8,500। 15+ क्लासेस होंगी, इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्ज नहीं देना आपको, ठीक है। इसमें आप नेम करेक्शन भी सीखोगे, किसका नेम करेक्शन कैसे करना है वो सब भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसका फीस 8,500 है। अगर आप आज एनरोल करवाते हो तो आपको इसमें 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस वुड बी 7,500। इट्स इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। आपको इसको PDF ड्राइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा जो लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए रहेगा। जिस तरह से हम लाइव बात करें इस तरह से लाइव सेशन रहेगा। इस कोर्स को करके आप इसको प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसका जो फीस है 1-2 कंसल्टेंसी में निकल जाएगा आपका, राइट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कोर्स करते करते ही अपनी फीस भी निकाल लेते हैं। तो आप इसको प्रोफेशनली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। डेट्स एंड टाइम ऑफ दिस कोर्स, टाइमिंग इज 9 PM, रात को 9 बजे रहेगा, ताकि आप सब लोग फ्री भी हो जाते हैं अपने काम से। और डेज इसका हम अभी वैसे ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को 3 दिन रहता है हमारा क्लास। कभी हम एडिशनल क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। और आपको 9 o'clock टाइम रहता है। 8,500 फीस है। अगर आप आज एनरोल करवाते हैं तो आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, इट वुड बी 7,500, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मेरा नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा नंबर आई थिंक आपके पास होगा भी, आप लोग ग्रुप में है, नहीं तो मैं इसमें चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। मेरा नंबर है 9610363666। ये मेरा मोबाइल नंबर है और पेमेंट्स का भी यही नंबर है, ठीक है। जो कुछ भी पूछना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, मैं उनका क्वेश्चन ले लूंगी। हैंड रेज कर लीजिए जो पूछना चाहते हैं कुछ भी। रुचि जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्लीज रुचि जी अनम्यूट कीजिए आप। मैम इसमें हम ना दशा कैसे फिर देखेंगे? वो सिखाएंगे आपको क्लास में। अच्छा, हाँ, वो नंबरों के क्योंकि फिर माध्यम से ही होगी। वैदिक में तो फिर टाइम दिया हुआ होता है, तो हम है ना उससे फिर दशा देख लेते हैं। तो हाँ, इसमें तो फिर डेट ऑफ टाइम बर्थ नहीं से, है। इसमें डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे रुचि जी। नहीं, इसमें फिर टाइम तो फिर नहीं दिया हुआ ना, खाली फिर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। रुचि जी ज्योतिष नहीं है, न्यूमरोलॉजी है, आप कंपेयर मत कीजिए, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका तरीका अलग मैम है। लेकिन हम तो 9 बजे अटेंड नहीं कर सकते। हम है ना राहुल है ना सर की, फिर आज मैंने क्लास है ना स्किप करी है आपका वेबिनार सुनने के लिए। नहीं, राहुल सर की क्लासेस खत्म हो जाती है, वो खुद क्लास में होते हैं न्यूमरोलॉजी की, ठीक है। नहीं, 8 से फिर 9:30 चलती है उनकी क्लास। रोज नहीं चलती, कभी कभी होती है, नहीं ठीक है। नहीं, वही सेम टाइम है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। मैडम उनके जो स्टूडेंट है वो सब मेरी क्लास में हैं, कोई भी क्लैश नहीं होता, अच्छा, क्योंकि 9-10 तक ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट होती है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो हो जाता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। वो खुद क्लास में ठीक, प्रेजेंट होते हैं मेरे, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, ठीक है। श्रेष्ठा जी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। Yes, ma'am. It's Shrestha. ऑल राइट, ऑल राइट, ब्यूटीफुल नेम बाय द वे। Ma'am. Actually, I'm doing from my daughter's phone account. Actually, it's my daughter's name. ओके ओके जी, Okay, बताओ। nice to hear you, मैम। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत ही इजी वे में समझाया है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लासेस में ज्वाइन करूं। और मुझे एक्चुअली ना अपने बेटे का, जैसे मेरे बेटे का 3, 8,
2012 का बर्थ है, जैसे कि भी आपने बताया कि जिनका 4, 2, 8 एंड 4 का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद ही उनको कुछ मिलता है। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे उसका अगस्त का बर्थ है, तो क्या अगस्त में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के साथ ऐसी होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो मिथ्स है ना, हम क्लास में क्लियर करते हैं, राइट? कोई भी नंबर बुरा नहीं है और कोई भी नंबर अच्छा नहीं है। यस हम उससे कैसे ब्लेसिंग निकालेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैम आप इसमें रेमेडीज भी बताएंगे कि अगर वो नंबर किसी बच्चे का है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब भी आप सब सिखाएं? कुछ बताएगा, बिल्कुल, वही तो सीखना है। जी जी, यस मैम। आपकी लाइफ में क्या दुख दर्द है ये तो आप ही जानते हैं ना। यस यस। कोर्स करने से तो क्या होगा, आप जान लेंगे, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगी, बट जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो आपको सब रेमेडीज भी बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे वर्किंग करनी है। ठीक है, इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे कैसे वर्किंग करनी है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, राइट? सो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर, यू विल नॉट द सेम पर्सन। होगा ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मंथ 1 मंथ में हो जाएगा मैम कवर ये? ऊपर नीचे चलता रहता है, 1 महीना है तो ऊपर चला जाएगा, 1.5 महीना हो जाएगा, मुझे टाइम लिमिट से मतलब नहीं है, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, हाँ। ओके मैम, आप वैसे है कहाँ से, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं जयपुर और दिल्ली दोनों जगह से हूँ। ठीक है, जयपुर से जयपुर भी रहती हूँ और दिल्ली भी रहती हूँ। ओके, मैं दिल्ली से हूँ ना, एक्चुअली इसलिए पूछ रही थी कि मैम आप कहाँ से। मैं तो ग्रुप में, एक्चुअली ग्रुप में से लिया है आपका ये सब। जी मैम, जी मैम, इसीलिए। ठीक, ठीक है, ओके, हाँ। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ रश्मि जी, इस तरह से हैंड रेस मत कीजिए, क्या दिखता नहीं है मुझे। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार। मुझे पूछना था कि हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें जैसे 1 to 9 नंबर कैलकुलेट करते हैं और चाइल्ड न्यूमरोलॉजी 1 to 8 करते हैं, फिर दोनों का प्रेडिक्शन सेम आता है या अलग अलग? नहीं, वो आपको क्लास में बताएंगे, वैदिक का डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जो चीजें आती है वो उसमें नहीं आती, उसमें जो आती है वो इसमें नहीं आती, आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन न्यूमरोलॉजी बोले तो हर एक में सेम आना चाहिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि चीजें अलग आती है, मैं कह रही हूँ जो चीजों का पता आप लोशो से निकाल सकते हैं वो वैदिक से नहीं निकाल सकते, जो वैदिक से निकाल सकते हैं वो आप उससे नहीं निकाल सकते, मैं ये कहना चाह रही हूँ। समझ प्रेडिक्शन लो, हमने कुछ डिफरेंट नहीं आता। वैदिक से नेम करेक्शन किया और चार्डियन का, तो दोनों का अलग अलग होगा ना? नहीं नहीं, वो अलग अलग नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, डोंट वरी, मैं खुद भी तो प्रैक्टिस करती हूँ ना दोनों चीजें। ठीक है। हाँ, यस नवीन जी। मधु जी, ट्रैवल काफी रहता है तो ये तो क्लासेस काफी मिस हो जाएंगी, कैसे करेंगे उसको फिर? डू यू ये आल्सो? विल रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। बट रिकॉर्डिंग का क्या होता है मधु जी, वो टाइम ही नहीं मिलता है फिर वो पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग सुनिए और उसको। तो मैं पूछ रहा था क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जो जो थोड़ा स्पेसिफिक 101 कुछ ऐसे कोर्स हो आपके पास? 1-on-1 तो क्या है सर, बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि जितना मैं 15-20 लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ उतना ही टाइम मुझे एक व्यक्ति के लिए निकालना पड़ेगा, राइट? तो वो एक फिजिबल भी नहीं हो पाता हर किसी के लिए। ठीक है, बाकी हाँ ये जरूर है कि आप रिकॉर्डिंग सुने, कहीं पे कोई भी समस्या आती है सो आई एम हियर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आई ऑलवेज कॉपरेट। जो क्लास में नहीं आ पाते और फिर इनको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप जब भी क्लास में आते हैं आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, नहीं तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पे कोई दिक्कत है। वैसे तो क्लास इतनी मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, बट क्लास इतनी परफेक्ट होती है कि आपको पढ़ने के सुनने के बाद भी कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ सैटरडे का एक इशू आता है मैम, सैटरडे को ना थोड़ा इवनिंग में फैमिली टाइम होता है तो उसमें काफी अच्छा, एंगेजमेंट्स रहती हैं। तो कोई नहीं, कैन उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, अगर सिर्फ सैटरडे का प्रॉब्लम है वो एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सैटरडे का अगर आप एडजस्ट करें किसी और दिन रखें तो इट विल बी हो बेटर। जाएगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है,
वो बिकॉज कर लेंगे। सैटरडे वीकेंड होता है ना, तो उस दिन काफी एंगेजमेंट्स रहती हैं, हाँ नहीं, मैं सोशल सोच भी एंगेजमेंट। रही थी क्योंकि काफी लोग वीकेंड की वजह से थोड़ा बिजी रहते हैं, इधर उधर ट्रैवल भी पार्टी। रहता है, और फिर वीकेंड पे फैमिली का डे होता है, तो उस दिन यस, 9 बजे का टाइम काफी काफी लोगों को सूट नहीं करता है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा एडजस्ट, उसका कोई इश्यू नहीं। तो उसको डेट को चेंज करेंगे आप, या? हाँ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके। हाँ, और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, तो कल का जो वेबिनार का टाइम है वो थोड़ा जल्दी रहेगा, संडे है, सब लोग घर पे होते हैं, तो ऑलमोस्ट 5 o'clock के आसपास का रहेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो कल मैं कुछ नई चीजें आपको बताऊंगी, तो कल ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर कल बात करते हैं, और जो लोग भी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे करवा सकते हैं आज। ठीक है, तो और उसका कुछ, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कल वाली की? हाँ मिलेगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। कल वाली की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, बिकॉज कल तो हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। वो ग्रुप में, आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में रहेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने जहां से भी लिंक लिया होगा ना, वहां से आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा नंबर आप लोग रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इट्स 9610363666। ठीक है, ग्रुप में आपका कुछ और नंबर है, तो वो दोनों नंबर है आपके? नहीं, आप कौन से ग्रुप में हैं? नहीं, ग्रुप में एक और नंबर है आपका, 8239586000। हाँ वो भी मेरा नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस पर भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, कई लोग हैंड रेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई म्यूट अनम्यूट करके कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है तो कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है फिर चलते हैं आज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, राइट? तो कल मिलते हैं 5 o'clock के आसपास का, मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगी। तो सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। मैडम कल 6 PM का कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, 6 PM पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, हाँ कल 6 PM पॉसिबल नहीं होगा, आएगा। क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसलिए, है ना? अच्छा, 5 और आज का o'clock के रिकॉर्डिंग आसपास मिल में पाएगा होगा। क्योंकि बीच में मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर ठीक में ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू चलिए, सो थैंक यू मच, सो थैंक मच, यू। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आई होप सबको अच्छा लगा होगा सेशन। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड बाय। ओके मैम, थैंक यू।